यहाँ पे हमें बताना है ये फ्रैक्शन को देखे कि क्या ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रैक्शन के लिए, अगर डिनोमिनेटर में 2 की टर्म है या 5 की टर्म है या 2 इंटू 5 की टर्म है, तब आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कोई और टर्म भी है, जैसे कि सपोज 2 के अलावा 2 इंटू 3 हो गया, तब टर्मिनेटिंग नहीं बचा ये। ठीक है, लेकिन अगर 1/2 की टर्म है, अच्छा 2 की टर्म का मतलब 1/2 है या 1/2 की कुछ भी पावर है, 5 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली 1/5 की टर्म 1/5 या 1/5 की कुछ भी पावर। सिमिलरली 1/2 इंटू 5 की टर्म, यानी 2 की पावर सपोज यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर है। तो अगर ये 3 केस होंगे तब ये टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ वाले केस में मुझे दिख रहा है कि 2 और 5 की टर्म है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ऑप्शन ए सिलेक्ट करो, ख़त्म कर दो। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये हमने अलग से वीडियो में बताया है क्योंकि मैं लिख के समझा नहीं सकता हूँ इसको। ठीक है, ऑल राइट। अब इसको एक्चुअली इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? मुझे पता है 2 इंटू 5 का क्यूब कर दूँ अगर, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब, और 10 अगर हो गया नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ गया तो मतलब डेसिमल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि 5 का स्क्वायर है, मुझे क्यूब चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, नीचे आ गया 5 का क्यूब, तो 2 क्यूब पहले से था, 5 का क्यूब 23 इंटू 5 होगा 115 न्यूमिनेटर में। 2 क्यूब इंटू 5 होगा 2 इंटू 5 का होल क्यूब, यानी 10 का क्यूब। 10 का क्यूब होगा 1000, क्योंकि 3 जीरो हैं तो 3 डेसिमल पॉइंट आएंगे, तो 115 0.115 मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है। और क्योंकि एक्सपेंशन ख़त्म हो रहा है तो मतलब टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है।